किसान नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर इटावा के किसान ने दी अपनी प्रतिक्रिया। किसान ने कहा, यह बहुत खुशी की बात है जो सम्मान उनको दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं। किसान ने बात करते हुए अपनी समस्याओं को बताया और आगे कहा, किसान पानी, खाद, बीज से परेशान है। इटावा से स्टेट हेड नीत कुमार की रिपोर्ट। तरह से आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, किसान नेता माने जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप लोग, किसान हैं क्योंकि? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और तीनों जो नेताओं को दिया गया है, देश की महान शख्सियत में, तीनों लोगों को बधाई, सरकार को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और आपको भी बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई जो आप यहाँ तक किसानों की बात जानने आए, जानने के बाद आप सरकार तक पहुँचाने का काम करें। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? और किसान की सारी समस्या ही हैं, पूरी सरकार को समय पता है। किसान के पास एक चीज़ ऐसी नहीं है बताई हुई, चाहे पानी हो, खाद हो, बीज हो, फसल को दाम पर बेचने की बात हो, फिर जब रही बची बात जब बचती है तब ईश्वर की मार पड़ जाती है, ओलावृष्टि। किसान तो खुशहाल है ही नहीं। जबकि एक बार माननीय नेताजी ने पार्लियामेंट में बोला भी था, अगर किसान की अगर आप सही मायने में अगर पूरी मजदूरी जोड़ ली जाए, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से काम करते हैं, तो देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यापार अगर कोई घाटे का है तो वो किसान ही है, सबसे घाटे की। क्या लगता है आपको और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग से कुछ नहीं होना है। सरकार में जो 4, 6, 8, 10 लोग लगे हैं वो पूरी तरीके से लूटने में लगे हैं। किसानों की बात कोई नहीं सुन रहा। सबको पता है कि पहले खाद की बोरी का वजन 50 किलो था, सरकार ने खाद तक चोरी करने का काम किया है। इससे सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम किसानों को एक तरफ आप तो सम्मान राशि दे रहे हो 2,000 रुपये महीना। आप इनसे ये पूछिए कि सरकार अगर किसानों को 2,000 रुपये दे रही है सम्मान निधि में, ये सम्मान निधि नहीं है, किसान को उसका नाम बदल कर रख देना चाहिए सरकार को, अपमान निधि। 2,000 रुपये में ऐसा कौन सा काम है जो किसान का हो जाएगा? 1 बीघे की खाद तक नहीं आ सकती है 2,000 रुपये। या अगर कोई भी मंत्री को अगर वो उन्हें लगता है ये सम्मान निधि है, उस मंत्री को सारे किसान मिलकर 10,000 रुपये महीने देंगे, कोई भी सरकारी सुविधा न ले, तब तो हम जाने के नहीं कि किसानों का सम्मान 2,000 रुपये में हो रहा है। जिस तरह से मुलायम सिंह भी धरती पुत्र कहा जाता, मुलायम सिंह को भी, तो क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं सरकार को शर्म आएगी। किसानों के बीच में जब आप जैसे लोग, पत्रकार भाई बंधु जैसे सब लोग जाएंगे और नेताजी का व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, तो सरकार को लाजमी का शर्म आएगी। भारत रत्न दें या ना दें, लेकिन सरकार को शर्म जरूर आएगी। तो क्या मांग है आप लोगों की? नेताजी को तो भारत रत्न कम से कम दे देना चाहिए था, कम से कम 15 से 20 साल पहले। क्यों लगता है कि आपको क्यों उन्हें देना चाहिए? हाँ, बच्चे को पता है कि जब नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक कानून लेके आए थे कि जब किसी भी सैनिक की जब कोई भी सैनिक सेना में शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर घर तक जाएगा। पहले पार्थिव शरीर घर तक नहीं जाया करता था, कपड़े जाया करते थे, और उनके परिवार को सहायता भी देने का उन्होंने काम किया। उनको तो तभी भारत रत्न दे देना चाहिए था। हमारी सरकार की, कोई भी सरकार रही एक्स वाई जेड, ये भूल होती है। मेरा तो ये एक सुझाव भी है कि सरकार जब किसी को भी भारत रत्न दे तो वो वहाँ जिंदा हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है भारत रत्न का। मरणोपरांत जब देते हैं भारत रत्न तो जिसने अच्छे काम किए उसको क्या पता।